सो नाउ वी सी द कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पास द सिस्टम हैज़ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस represented as x, y, z which are mutually right angles to each other। तो बेसिकली जो रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे x, y और z एक्सिस से। तो देखिए मैंने ड्रॉ किया है x, y, z। आइदर वी कैन ड्रॉ इट x, y, z। जब हम ऐसा ड्रॉ करेंगे x, y, z तो सीक्वेंस कैसे जाएगा, ये जाएगा यू कैन से इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। और यदि हम लिख रहे हैं इसको x, y, z इन दिस पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंडेड सिस्टम। वी आर गोइंग टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों में से कोई एक सिस्टम हम ले सकते हैं, तो जो मोस्टली जो प्रेफरेबल हमारे लिए रहेगा वो रहेगा राइट हैंडेड सिस्टम। तो हम इसको यूज़ करेंगे। सो वील राइट द x, y और z। हम इस पैटर्न में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पास जैसे मैंने इसको डिस्क्राइब कर लिया, ये हो गया x एक्सिस, ये एक्सिस हो गया y एक्सिस एंड दिस बिकम दी z एक्सिस, ठीक है। ये तीन एक्सेस हुए यहाँ पास। अब आप देखिए, यदि यहाँ पास मैं एक और इसको ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तो अब आप देखिए, ये वाला जो एरिया आ रहा है z और y जिस एरिया को कवर कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे एक्स प्लेन। हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लेन, या क्या बोलेंगे हम इसको, कांस्टेंट एक्स प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द वाई जेड, विच इज़ पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, ठीक है। मतलब ये जो एरिया आएगा इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ये जो एरिया रहेगा इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, और ये जो एरिया रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको हम बोल सकते हैं, इस वाले एरिया को हम बोल सकते हैं वाई जेड प्लेन, ठीक है। हम इस वाले एरिया को बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, और इस एरिया को हम बोल सकते हैं एक्स जेड प्लेन, ठीक है। या जिसको मैंने वाई जेड प्लेन बोला है इसी को हम लोग x इक्वल टू 0 प्लेन भी बोलते हैं, या कांस्टेंट x प्लेन भी बोल सकते हैं। जिसको मैंने एक्स वाई प्लेन बोला है इसको हम z इक्वल टू 0 या कांस्टेंट z प्लेन भी बोलते हैं। और इस जो मैंने बोला हुआ एक्स जेड प्लेन इसको हम y इक्वल टू 0 या कांस्टेंट y प्लेन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल वे में जाएंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ पर प्लेन आता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम वाई जेड प्लेन किसको बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन किसको बोलते हैं, और एक्स जेड प्लेन किसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि कोई पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द कांस्टेंट एक्स प्लेन, दिस इज़ द कांस्टेंट जेड प्लेन, दिस इज़ द कांस्टेंट वाई प्लेन। एक्स प्लेन you can say parallel to the yz plane, z plane parallel to the xy plane and y plane is the parallel to the xz plane। इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ इन क्यूबिकल स्ट्रक्चर यू कैन से। तो ये हो गया, तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रंट वाला, ये देखिए ये जो हो जाएगा, ये कांस्टेंट एक्स प्लेन, ये x इक्वल टू 0 प्लेन हम इसको बोलेंगे। ये जो फेस होगा इसको हम बोलेंगे वाई प्लेन, ये वाई प्लेन, और जो ये नीचे वाला होगा क्या उसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे जेड प्लेन, ठीक है। मैं उसको एक सेपरेटली भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कांस्टेंट एक्स प्लेन, तो ये मैंने ड्रॉ कर रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर रहा है अभी कांस्टेंट एक्स प्लेन। तो मान लीजिए दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, ओके, एंड दिस इज़ द जेड प्लेन। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, हम इसको बोलेंगे x कांस्टेंट प्लेन विच इज़ पैरेलल टू, यू कैन से विच इज़ पैरेलल टू वाई जेड, विच इज़ पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। आइदर ऑल्सो आई कैन ड्रॉ इट इन दिस फैशन। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, आई कैन ड्रॉ इट इन दिस फैशन। ये मैं बना रहा हूँ कांस्टेंट, दिस बिकम द कांस्टेंट वाई प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट वाई प्लेन, ठीक है। ऐसा इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया z,
और ये हो गया x। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट y कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल टू, दिस बिकम दी पैरेलल टू xz, दिस इज पैरेलल टू xz। ठीक है, so this is the constant x plane, this is the constant y plane, and also I can draw it the constant z plane। so देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ सेपरेटली, ये constant z plane I can draw it। so I can draw it, this is z, this is x, this is y, so I can say this is the z constant z plane, or yeah, I can say this is the parallel to, this is given the parallel to xy plane। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, किसको हम बोलेंगे एक्स प्लेन, किसको हम बोलेंगे वाई प्लेन, किसको हम बोलेंगे जेड प्लेन। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंट एक्सिस एक्स वाई और जेड और डिफरेंट प्लेन्स के बारे में। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर को हम डिफाइन, जैसे मैंने डिफाइन किया था ए वेक्टर है, यदि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा 2ax प्लस 3ay प्लस 4az। तो देखिए बेसिकली ये क्या है, ये जो वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड 2 है, ये किस डायरेक्शन में है, ये x डायरेक्शन पे है। मैग्नीट्यूड 3 जो इस वेक्टर का है वो किस डायरेक्शन पे है, वो y डायरेक्शन पे है। और मैग्नीट्यूड जो 4 है किस डायरेक्शन पर है, z, तो ये z डायरेक्शन पर है। तो बेसिकली ये जो ax ay az है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर ऑफ द ईच एक्सिस। ठीक है, तो ये ax जो है ये डिफाइन करेगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन, ये जो ay है ये डिफाइन करेगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 3 इन y डायरेक्शन, और az जो है ये डिफाइन करेगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 4 इन द z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया x डायरेक्शन, ये हो गया y डायरेक्शन, ये हो गया फॉर द z डायरेक्शंस। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ यूनिट वेक्टर को, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पास कि ये x है, ये y है और ये z है, तो करस्पॉन्डिंगली जो ax होगा, यूनिट वेक्टर जो ax होगा यहाँ पास, दिस ax विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ x, दिस ay विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ y, और az विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द z। ठीक है, अब ये डायरेक्शन डिफाइंड हो गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस यूनिट वेक्टर कहाँ डिपेंड करेगा, 2, 3 और 4 पे। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।